जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत रखा जाता है और इस साल 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यह व्रत रहने वाला है। इस व्रत को जीवतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है और ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस दिन माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से, साथ ही अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अष्टमी तिथि को हर साल जितिया व्रत का पहला दिन यानी कि नहाय खाए का दिन होता है और उसके अगले दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखकर नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली 2 बहुत ही प्रमुख और प्राचीन कथाएं। इसमें पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। जीमूत वाहन बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते थे, जिसके कारण उनका राजपाट के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन उनके पिता कब तक राजपाट संभालते। आखिरकार एक दिन उनके पिता ने सारा राजपाट जीमूत वाहन को सौंप दिया और वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं भी वन में जाकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया था। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूत वाहन काफी दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। जीमूत वाहन से तो दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता था। वे वृद्धा के पास गए और उनसे सारी बात पता करी। तब वृद्धा ने जो बात उन्हें बताई उससे उन्हें पता चला कि वह स्त्री एक नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। तब जीमूत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री को धीरज बंधाया और कहा कि आज उसके पुत्र की जगह पर वह स्वयं पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनेंगे। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा हुआ था उसी वस्त्र में जाकर जीमूत वाहन लेट गए। अब जैसे ही समय हुआ और पक्षीराज गरुड़ उस वस्त्र को लेकर उड़ चला। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ उड़ते उड़ते बहुत दूर आ निकला। अब उड़ते उड़ते वो सोच रहा था कि रोज की तरह मेरा भोजन आज चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा। लगता है इसे अपनी मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। अपने पंजों में अपने भोजन को दबाए जब पक्षीराज गरुड़ अपने ठिकाने पर पहुंचा तब उसने वहां जाकर देखा कि उस बच्चे के स्थान पर तो जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन ने सारी बात कह सुनाई। पक्षीराज जीमूत वाहन की दयालुता और साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उसे जीवन दान देते हुए फिर भविष्य में कभी भी बलि न लेने का वचन दिया। माना जाता है कि ये सारी बात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन घटित हुई थी और इसी कारण से इस दिन को जीवतिया अथवा जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है ताकि सबकी संतानें सुरक्षित रह सकें। आइए अब सुन लेते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थी। एक बार उन दोनों ने देखा कि कुछ महिलाएं नदी के तट पर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उन दोनों को पता चला कि वे महिलाएं जितिया व्रत रखकर उस दिन जीमूत वाहन भगवान की पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर चील और सियारिन ने भी व्रत करने का निश्चय किया और इस प्रकार दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। अब जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी जगह पर किया गया जिस जगह पर चील और सियारिन रहा करती थी। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने अपने आप पर संयम रखा और उसने नियम और श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया और फिर अपने अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी तो सियारिन छोटी बहन बन गई। अब वे दोनों अपने पिता के घर पर बड़ी होने लगी। जब उनके विवाह का समय आया तब उनके पिता ने उन दोनों का विवाह योग्य वर देखकर कर दिया। बड़ी बहन का नाम था शीलवती और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम था कपूरावती और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हो गई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई
और इस प्रकार भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र जब बड़े हो गए, तब वे राजा के काम में दरबार में मदद करने लगे। क्योंकि कपूरावती के जो बच्चे थे वो जिंदा नहीं रह पाते थे, इसलिए कपूरावती अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या रखने लगी। वो उसके बच्चों से जलने लगी। अब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के सभी पुत्रों को मारने के प्रयास करने लगी, लेकिन उसके प्रयास हर बार असफल हो जाते थे। किसी प्रकार उसने अपने पति से कहकर अपनी बड़ी बहन के 7 बेटों के सिर कटवा डाले। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया गया। अब लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास उसने उन सभी बच्चों के सिरों को भिजवा दिया। ये देखकर जिमूतवाहन भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बना दिए और फिर उन सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। ऐसा होते ही उन सभी में जान आ गई और 7 युवक फिर से जिंदा होकर अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वे फल फूल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए बड़ी बेचैन थी। जब बहुत देर तक उसे कोई सूचना नहीं मिली, तब कपूरावती खुद अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब वहां उसने देखा कि बड़ी बहन के तो सारे बच्चे जिंदा बैठे हुए हैं, ये सब देखकर वो बड़ी हैरान रह गई और वो बेहोश हो गई। जब उसे काफी देर के बाद होश आया, तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसने बता दिया कि कैसे वो अपनी बड़ी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास करती रही। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उसके बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। कपूरावती को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलवती को, जिसने की पूर्व जन्म में जितिया व्रत पूर्ण किया था, उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। तब वो अपनी छोटी बहन को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और वहां जाकर उसने उसे सारी बात बता दी। बातें सुनते ही कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी कपूरावती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में किए गए जितिया व्रत के प्रभाव से शीलवती के सभी पुत्र लंबी आयु को प्राप्त हुए। इस प्रकार जितिया व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से और व्रत की कथा कहने या सुनने से कहा जाता है संतानों को कोई दुख नहीं होता, हर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं और ऐसी संतानें अकाल मृत्यु का ग्रास भी नहीं बनती। ऐसी संतानों को बहुत लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितिया व्रत के दिन चील और सियारिन की भी कथा सुननी चाहिए। ये थी जितिया व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।